श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा। नमस्कार दोस्तों, मैं रामचंद्र सिंह बाजा आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज है 21 मई 2020 और आज आपके लिए फिर से एक इम्पोर्टेंट वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि अमेरिका का चीन की कंपनियों पर सीधा प्रहार, चीन की अर्थव्यवस्था पर प्रहार के लिए अमेरिकी सीनेट ने किया बिल पास। तो वो कौन सा बिल पास किया है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों उसके बाद में बात करेंगे बजाज फिनसर्व के नतीजों का विस्तारपूर्वक विश्लेषण भी इस वीडियो में हम करेंगे। उसके बाद में देखिए दोस्तों वीडियो के लास्ट में बजाज फिनसर्व या अन्य एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के शेयर तथा बैंकिंग शेयर में निवेश किस प्रकार से करें, इसके ऊपर जो है इस वीडियो के अंदर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों यदि आप भी शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं और अगर आपके पास कोई डीमेट व ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के ऊपर जाकर आप भी जो है डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट तुरंत ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण अपडेट की। देखिए यूएस सीनेट पासेज बिल दैट कुड डिलीट सम चाइनीज कंपनी। देखिए दोस्तों यूएस की सीनेट ने जो है कुछ चाइनीज़ कंपनियों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ब्लॉक करने के लिए जो है बिल पारित किया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि सम चाइनीज़ कंपनियों को जो है ब्लॉक किया जाएगा फॉर सेलिंग शेयर्स, यानी शेयर बेचने के लिए जो उनको ब्लॉक किया जाएगा। कहाँ पर? अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि सम चाइनीज़ नहीं, ये यूँ मान लीजिए कि बहुत सारी चाइनीज़ कंपनियों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट किया जा सकता है और वो भी जबरन तरीके से। कौन? यूएस गवर्नमेंट यानी यूएस की सीनेट ने बिल जो है पारित कर दिया है। दोस्तों कारण आप सबको मालूम है कि जो यूएस और चाइना के बीच में जो तनाव लगातार जो है बढ़ रहा था उसके कारण जो है ये सब कुछ हुआ है। और दोस्तों आपको मालूम है कि देखिए साथ साथ में जो नास्दाक वहाँ का अमेरिकी जो सूचकांक है, ठीक है, जैसे हमारे सेंसेक्स है, निफ्टी है, उसने भी देखिए बहुत सारे जो रूल्स हैं उसको बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है। और देखिए दोस्तों आपको बता दें कि मिस्टर ट्रम्प एंड ऑफिशियल इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन आर्ग्यू दैट चाइनीज मिस हैंडल द कोरोना वायरस आउटब्रेक इन इट्स अर्ली स्टेजेज। देखिए ट्रम्प ने, जो अमेरिकी राष्ट्रपति श्रीमान ट्रम्प जो हैं, उन्होंने बहुत बार जो है मीडिया में कहा है कि चाइना ने जो है कोरोना वायरस को लेकर जो शुरुआती जो स्टेज थी उसके अंदर जो है बहुत बड़ी लापरवाही जो है बरती है और उन्होंने पूरी दुनिया को जो है इस वायरस के जो मुंह के अंदर धकेल दिया है और पूरी दुनिया के अंदर जो है काफ़ी स्थिति जो है बिगड़ गई है। अगर चाइना चाहता तो इसके ऊपर जो है समय से जो है लगाम लगा सकता था या इसके ऊपर रोकथाम लगा सकता था, पूरे विश्व को इसके बारे में चेता सकता था। लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया, ये कहना था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। और देखिए दोस्तों बहुत समय से ये न्यूज़ आ रही थी कि जो चाइना और जो यूएस है उसके बीच में देखिए जो व्यापार का जो संबंध था उसके अंदर बहुत सारी कड़वाहट आ सकती हैं। तो ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट यानी एक बहुत ही जो है सख्त फैसला है यूएस का यानी अमेरिका का, बहुत सख्त फैसला है चाइना के लिए कि वह जबरन वहाँ की कंपनियों को डीलिस्ट कर रहा है। दोस्तों आपको बता दूँ एक अनुमान के लगभग चाइना की लगभग 800 जो कंपनियां हैं उनको डीलिस्ट किया जा सकता है अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंजेस से। तो बिल्कुल चाइना के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है कि अमेरिका जो है उन्होंने वो सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं चाइना के खिलाफ, जो है चाइना की इकोनॉमी के खिलाफ, कि वहाँ की जो चाइनीज़ जो कंपनियां हैं उनको जो है जबरन डीलिस्ट किया जा सकता है। और उसके लिए बाकायदा जो है यूएस की जो सीनेट है उसने जो है बिल पारित कर दिया है। दोस्तों यह जो न्यूज़ है वह बीबीसी जो न्यूज़ है उसके द्वारा जो है प्रोवाइड करवाई गई है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि बजाज फिनसर्व ने 21 मई 2020 यानी आज ही जो है बीएसई और एनएससी को लेटर कम्युनिकेट किया है रिगार्डिंग फाइनेंशियल रिजल्ट। देखिए दोस्तों कंपनी ने जो है फाइनेंशियल जो रिजल्ट है वो अपने डिक्लेयर कर दिए हैं। और हम बात करेंगे यहाँ देखिए दोस्तों कंसोलिडेट
फाइनेंशियल रिजल्ट की, क्योंकि आपको मालूम है कि बजाज फिनसर्व जो है उसकी होल्डिंग कंपनीज हैं, बजाज फाइनेंस है, बजाज आलियांज है या अदर जो सेक्टर के अंदर जो बहुत सारी कंपनियां हैं उसकी सब्सिडियरी कंपनियों से इसको इनकम होती है। तो यहाँ हम कंसोलिडेट फाइनेंस रिजल्ट जो है वो देखेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं डिविडेंड के बारे में। देखिए इसके बोर्ड की मीटिंग जो 21 फरवरी 2020 की हुई थी उसके अंदर जो है एक अंतरिम डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर किया गया था, कितना 5 रुपये प्रति शेयर, जो इसकी फेस वैल्यू के बराबर था, यानी 100% जो डिविडेंड है वो पे आउट किया गया था फेस वैल्यू के 100%। ठीक है, जो देखिए इसके शेयर होल्डर को 9 मार्च 2020 को जो है पे आउट कर दिया गया था। तो देखिए दोस्तों एजीएम जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसके अंदर भी ये जो डिविडेंड था अंतरिम डिविडेंड उसको जो है फाइनल डिविडेंड इस साल का माना गया है। दोस्तों ये देखिए बजाज फिनसर्व का कंसोलिडेट, ये देखिए कंसोलिडेट ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है फॉर Q4 और ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी 31 मार्च 2020 को जो ईयर एंड हुआ है और जो क्वार्टर जो एंड हुआ है उसका रिजल्ट है। देखिए दोस्तों इस कॉलम के अंदर इस साल के Q4 का रिजल्ट है, इसके अंदर इस साल के Q3 का रिजल्ट है और इसके अंदर पिछले साल के Q4 का रिजल्ट है। इस कॉलम के अंदर जो है इस साल का ईयरली रिजल्ट है और इस कॉलम के अंदर पिछले साल का ईयरली रिजल्ट है। देखिए दोस्तों सभी जो राशि है वो करोड़ के अंदर दी हुई है। दोस्तों सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं टोटल इनकम की। देखिए दोस्तों इनकम जो है इन्वेस्ट से आती है, डिविडेंड से आ रही है कंपनी के पास, फीस कमीशन, ठीक है, और रेवेन्यू से आ रही है, बहुत सारी इनकम है इसकी सब्सिडियरी कंपनी। तो हम सीधा टोटल इनकम के ऊपर बात कर लेते हैं। दोस्तों देखिए इस साल के Q4 के अंदर जो है बजाज फिनसर्व की जो टोटल इनकम थी वो 13,294.25 करोड़ रुपए थी और Q3 के अंदर 14,560.74 थी। तो यहाँ देखिए टोटल इनकम के अंदर जो है गिरावट आई है Q3 की तुलना में। देखिए दोस्तों पिछले साल के Q4 यानी जो 31 मार्च 2019 को जो Q4 एंड हुआ था उसकी तुलना में इस साल जो क्वार्टर एंड हुआ है 31 मार्च 2020 को, तो पिछले साल के Q4 के अंदर टोटल इनकम 12,994.52 करोड़ रुपए थी, जो इस साल हल्की सी बढ़कर जो है 13,294.25 करोड़ रुपए हो गई है। तो यहाँ जो है क्वार्टर टू क्वार्टर पिछले अगर तुलना करें तो टोटल इनकम के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। बात करते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस की। देखिए 31 मार्च 2019 को जो ईयर एंड हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो है टोटल इनकम कंपनी की 42,605.57 करोड़ रुपए थी, जो 31 मार्च 2020 का जो ईयर एंड हुआ है उसके अंदर बढ़कर जो है 54,351.47 करोड़ रुपए हो गई। तो यहाँ ईयर और ईयर बेसिस के ऊपर जो है टोटल इनकम के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। दोस्तों बात कर लेते हैं अभी देखिए एक्सपेंसेज की। देखिए दोस्तों एक्सपेंसेज जो होते हैं खर्चे होते हैं कंपनी के, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए ये एक्सपेंसेज हैं, तो सीधा बात करेंगे टोटल एक्सपेंसेज की। देखिए Q4 के अंदर देखिए दोस्तों एक्सपेंसेज यानी खर्चे 12,502 करोड़ 0.48 करोड़ रुपए, ठीक है, और Q3 के अंदर 11,933.77 करोड़ रुपए और पिछले साल के Q4 के अंदर जो एक्सपेंसेज 10,865.40 करोड़ रुपए थे, जो इस साल बढ़कर 12,502.48 करोड़ रुपए हो गए। देखिए ईयर ऑन ईयर इसकी बात करें तो देखिए 31 मार्च 2019 को जो ईयर एंड हुआ था उसके अंदर जो टोटल खर्चे थे कंपनी के वो 34,452.19 करोड़ रुपए था, जो इस साल 31 मार्च 2020 को जो ईयर एंड हुआ है उसके अंदर बढ़कर जो है 46,050.47 करोड़ रुपए हो गए हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं सीधा जो है नेट प्रॉफिट की, ठीक है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो है टोटल नेट प्रॉफिट की। देखिए ये है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ठीक है, टोटल प्रॉफिट, ठीक है, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस घटा दिए, उसके अलावा अदर जो चार्जेस थे सब कुछ जो है घटाने के बाद में देखिए बात करते हैं टोटल जो प्रॉफिट है उसके बारे में। देखिए इस साल के Q4 के अंदर कंपनी को जो है टोटल जो प्रॉफिट है मात्र 194.43 करोड़ रुपए का हुआ, जबकि देखिए दोस्तों जो Q3 था उसके अंदर जो है टोटल प्रॉफिट जो है 1125.64 करोड़ रुपए था। और दोस्तों पिछले साल के Q4 के अंदर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो है 838.74 करोड़ रुपए था, तो इसकी तुलना में यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि देखिए इसकी जो सब्सिडियरी कंपनी कौन है, बजाज फाइनेंस। आपको देखिए बजाज फाइनेंस का रिजल्ट दिखाया गया था, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कोविड-19 की वजह से लगभग 900 करोड़ रुपए का प्रोविज़न, ठीक है, 900 करोड़ रुपए का
प्रोविज़न जो है बजाज फाइनेंस ने किया है कोविड-19 के लिए। देखिए जो मोरेटोरियम जो पीरियड है उसके लिए आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार कंपनियां जो हैं, फाइनेंस कंपनियां जो हैं प्रोविजंस करती हैं, यानी जो पैसा उनका पोटेंशियली जो है एनपीए बन सकता है उसके लिए वो प्रोविजंस करके चलती हैं। तो 900 करोड़ रुपए का जो प्रोविज़न जो है एक्स्ट्रा कोविड-19 की वजह से किया गया था। तो यहाँ भी कंपनी ने कोविड-19 की वजह से जो है एक्स्ट्रा जो प्रोविज़न किया है उसकी वजह से यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट के ऊपर दबाव देखने को मिला है। और देखिए दोस्तों आपको बताता हूँ वो जो प्रोविज़न वो कहाँ पर किया गया है। देखिए दोस्तों ये प्रोविज़न जो है यहाँ पर किया गया है। देखिए यहाँ पर इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड लैंडिंग एसेट्स, देखिए ये 1953 जो प्रोविज़न है, ठीक है। देखिए पिछले साल के क्वार्टर 4 के अंदर प्रोविज़न की राशि मात्र 406.27 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर जो है इस क्वार्टर के अंदर जो है 1953.78 करोड़ रुपए हो गई। इसके अंदर वो 900 करोड़ रुपए का प्रोविज़न कोविड-19 वाला शामिल है। तो दोस्तों वापस से आ जाते हैं, देखिए हम नेट प्रॉफिट के ऊपर, देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो ये आ गए हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ 194 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है क्वार्टर 4 के अंदर। क्वार्टर 3 के अंदर था 1125.64 करोड़ रुपए का, और पिछले साल के क्वार्टर 4 के अंदर जो है 838.74 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था। तो यहाँ प्रॉफिट के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट जो है हमें देखने को मिली है। तो यह एक नेगेटिव बात है कोविड-19 की वजह से। दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बात करें तो देखिए जो 31 मार्च 2019 को जो ईयर एंड हुआ था उसके अंदर जो है कंपनी का नेट जो प्रॉफिट था वो है 3219.04 करोड़ रुपए था। जो इस साल देखिए जो 31 मार्च 2020 है, यानी इस साल का जो ईयर एंड हुआ है 31 मार्च को, ठीक है, उसके अंदर जो है नेट प्रॉफिट जो है 3369.13 करोड़ रुपए हो गया है। यानी आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर लगभग देखिए 100 करोड़ से हल्की सी ऊपर जो है ग्रोथ देखने को मिली है। तो यहाँ देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस देखिए पिछले साल 3219 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, इस साल जो है 3369 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। कारण वही है कि 900 करोड़ रुपए का जो कोविड-19 की वजह से बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने जो प्रोविज़न किया था उसकी वजह से यहाँ प्रॉफिट के ऊपर दबाव देखने को मिला है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके अर्निंग पर शेयर के बारे में। देखिए दोस्तों अर्निंग पर शेयर, ठीक है, तो यहाँ बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों की बात कर लेते हैं। देखिए क्वार्टर 4 के अंदर जो है बेसिक और डाइल्यूटेड जो है उसका अर्निंग पर शेयर वो इक्वली है, ठीक है। तो देखिए 12.2 था, ठीक है। क्वार्टर 3 के अंदर 70.7 था। तो यहाँ अर्निंग पर शेयर के अंदर बहुत जो कमी देखने को मिली। अर्निंग पर शेयर यानी एक शेयर के ऊपर कंपनी को कितनी कमाई हो रही है, ठीक है। तो यहाँ 70 से देखिए गिरकर जो है 12 के ऊपर आ गया। अर्निंग पर शेयर देखिए क्वार्टर 3 की तुलना में क्वार्टर 4 के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। और देखिए पिछले साल के क्वार्टर 4 के अंदर जो अर्निंग पर शेयर जो है 52.7 था, जो गिरकर जो है 12.2 हो गया। तो अर्निंग पर शेयर के अंदर बहुत बड़ी गिरावट यहाँ देखने को मिली है। अब देखिए दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो 31 मार्च 2019 को जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ था उसके अंदर अर्निंग पर शेयर जो है कंपनी का 202.3 था, जो घटकर इस साल जो है 31 मार्च 2020 को जो ईयर सालाना रिजल्ट है उसके अंदर घटकर जो है 211.7 जो है हो गया है, यानी 211.7 हो गया। सॉरी घटकर नहीं, यहाँ बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर जो है बढ़ा है। सॉरी दोस्तों दोबारा से बता देता हूँ कि यहाँ अर्निंग जो पर शेयर है देखिए 31 मार्च 2019 को जो ईयर एंड हुआ था उसके अंदर जो है अर्निंग पर शेयर जो था वो 202.3 था, जो इस साल ये साल जो एंड हुआ है उसके अंदर जो है बढ़कर जो है 211.7 हो गया है। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। क्वार्टर टू क्वार्टर जो है उसके अंदर जो है बहुत गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों यहाँ आपको बता दूं कि बजाज फिनसर्व की जो फॉलोइंग जो एंटिटीज़ हैं उनका रिजल्ट इस यहाँ कंसोलिडेट रिजल्ट में शामिल है। देखिए बजाज आलिया लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस, बजाज फाइनेंस लिमिटेड BFL, ठीक है, बजाज फाइनेंस भी इसी की होल्डिंग कंपनी है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड की जो है क्या है
सब्सिडियरी कंपनी है, ठीक है। बजाज फाइनेंस सिक्योरिटीज लिमिटेड, ये भी BFL की जो है वो होल्डिंग कंपनी है। बजाज फिनसर्व डायरेक्ट लिमिटेड, फॉरमली नोन एज बजाज फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड, ठीक है। बजाज फिनसर्व हेल्थ लिमिटेड, बजाज आलियांज फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, बजाज आलियांज स्टाफिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बजाज फिनसर्व जो है फाइनेंस सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है और वेल्थ मैनेजमेंट का काम भी करती है। तो इसकी जो सब्सिडीज कंपनीज है उसके अंदर इसकी होल्डिंग है और वहाँ से जो है इसको आय प्राप्त होती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं रिजल्ट्स के हाइलाइट्स के ऊपर। देखिए बात करेंगे क्वार्टर 4 2020 वर्सेज क्वार्टर 4 2019, यानी इस साल के क्वार्टर 4 और पिछले साल के क्वार्टर 4 की तुलना करेंगे। सबसे पहले कंसोलिडेटेड टोटल इनकम। कंसोलिडेट का मतलब समझना आप दोस्तों, सारा एक जगह पे, सभी कंपनियों का मिला के एक जगह पे। कंसोलिडेट टोटल इनकम जो है इस देखिए क्वार्टर ये है इस साल का 2020 का, ठीक है ये, और ये है 2019 का क्वार्टर 4, ठीक है, क्वार्टर 4, ठीक है। तो दोस्तों कंसोलिडेटेड टोटल इनकम जो है इस साल के क्वार्टर 4 के अंदर जो है 13,294 करोड़ रुपए की थी और पिछले साल के अंदर जो थी 12,995 करोड़ रुपए की थी, ठीक है। दोस्तों बात कर लेते हैं कंसोलिडेट जो प्रॉफिट ग्रोथ है, कंसोलिडेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखिए पिछले साल जो है कंसोलिडेट प्रॉफिट 839 करोड़ रुपए का था, जो इस साल के क्वार्टर 4 के अंदर घटकर मात्र 194 करोड़ रुपए रह गया। तो यहाँ देखिए दोस्तों गिरावट देखने को मिली है। मालूम आपको सभी को है कोविड-19 की वजह से जो 900 करोड़ रुपए का जो एक्स्ट्रा प्रोविजन किया गया उसकी वजह से यहाँ मिली है। देखिए कंसोलिडेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्सक्लूडिंग कोविड-19 इम्पैक्ट, अगर उस 900 करोड़ रुपए को अगर हटा दें, उसकी वो एक्स्ट्रा प्रोविजन नहीं किया जाता, तब देखिए दोस्तों अगर प्रॉफिट कितना रहता। देखिए पिछले साल क्वार्टर 4 के अंदर तो 839 करोड़ रुपए था। अगर कोविड-19 की वजह से एक्स्ट्रा प्रोविजन नहीं किया जाता तो इस साल क्वार्टर 4 के अंदर 1001 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा होता बजाज फिनसर्व को, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं, एक्चुअल के अंदर 194 करोड़ रुपए का ही मुनाफा हुआ। देखिए दोस्तों बजाज फाइनेंस कंसोलिडेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब देखिए सब्सिडियरी कंपनियों का आ गया डिटेल। ये बजाज फाइनेंस जो है लिमिटेड उसका, देखिए पिछले साल के क्वार्टर 4 के अंदर इसकी होल्डिंग कंपनी बजाज फाइनेंस लिमिटेड का क्वार्टर 4 के अंदर 1176 करोड़ रुपए था। इस साल जो है नेट प्रॉफिट जो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड का 948 करोड़ रुपए था, ठीक है। उसके बाद में जनरल इंश्योरेंस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखिए जो इंश्योरेंस जो कंपनी है इसकी जनरल इंश्योरेंस, उसके अंदर पिछले साल के क्वार्टर 4 के अंदर जो प्रॉफिट था 83 करोड़ रुपए था, जो इस साल बढ़कर देखिए दोस्तों 304 करोड़ रुपए हो गया। बहुत शानदार वृद्धि यहाँ जनरल इंश्योरेंस के अंदर देखने को मिली है। देखिए दोस्तों बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस शेयर होल्डर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इसकी, उसके अंदर पिछले साल के क्वार्टर 4 के अंदर 112 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ था और इस साल इसके अंदर जो है कमी आई और मात्र 38 करोड़ रुपए का है। तो यहाँ लाइफ इंश्योरेंस जो है उसके अंदर जो प्रॉफिट है उसके अंदर गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 2020 वर्सेज 2019 की, ठीक है। तो देखिए ये फाइनेंशियल ईयर 2020 और 19 की बात करते हैं। देखिए दोस्तों कंसोलिडेट टोटल इनकम, देखिए दोस्तों टोटल इनकम जो थी ये फाइनेंशियल ईयर 2019 के अंदर 42,606 करोड़ रुपए थी, जो इस साल बढ़कर 54,351 करोड़ रुपए होगी। तो यहाँ जो है ग्रोथ देखने को मिली है। देखिए दोस्तों कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखिए दोस्तों जो नेट प्रॉफिट था वो क्वार्टर 4 के पिछले साल जो है 2019 के अंदर जो है टोटल जो प्रॉफिट था कंसोलिडेटेड प्रॉफिट था आफ्टर टैक्स वो 3219 करोड़ रुपए का था, जो बढ़कर इस साल जो है 3369 करोड़ रुपए हो गया। तो यहाँ भी देखिए ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। बात करते हैं देखिए दोस्तों कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्सक्लूडिंग कोविड-19 इम्पैक्ट। देखिए दोस्तों पिछले साल जो था यहाँ कोविड-19 को अगर हटा दें 900 करोड़ रुपए की जो एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग है उसको अगर दोस्तों हटा दें, रिमूव कर दें, तो देखिए पिछले साल जो है 3219 करोड़ रुपए का हुआ था। लेकिन अगर कोविड-19 इम्पैक्ट हटा दें तो इस साल जो है कंपनी को जो है 4,176 करोड़ रुपए का मुनाफा होता अगर कोविड-19 का इम्पैक्ट नहीं होता तो। लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं, कंपनी को मात्र 3369 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ। देखिए बात करते हैं बजाज फाइनेंस से का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की। तो देखिए पिछले साल जो है कंपनी को बजाज फाइनेंस को 3,995 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था और इस साल बढ़कर ये प्रॉफिट देखिए कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है वो कितना हो गया 5,264 करोड़ रुपए। तो यहाँ एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि 900 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग भी की गई थी।
दोस्तों जनरल इंश्योरेंस जो कंपनी है उसके अंदर जो है पिछले साल जो है टोटल प्रॉफिट नेट प्रॉफिट था 780 करोड़ रुपए का, जो भी बढ़कर 999 करोड़ रुपए हो गया। तो यहाँ भी देखिए ग्रोथ देखने को मिली है। देखिए लाइफ इंश्योरेंस के अंदर बात करें तो इसके अंदर जो है पिछले साल कंपनी को 502 करोड़ रुपए का मुनाफा था, जो इस साल घटकर 450 करोड़ रुपए रह गए। तो यहाँ हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। देखिए फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर देखिए बजाज फिनसर्व ने रिकॉर्डेड 6th सक्सेसिव हाईएस्ट एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर, कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर जो है लगातार जो है अच्छा जो है प्रॉफिट दिया है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखिए बजाज फाइनेंस लिमिटेड है, उसने भी जो है आउटस्टैंडिंग ग्रोथ स्टोरी दिखाई है और हाईएस्ट एनुअल टोटल इनकम एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है दिया है। देखिए दोस्तों बात करते हैं बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस, उसने भी देखिए रिकॉर्डेड हाईएस्ट एनुअल प्रॉफिट दिया है आफ्टर टैक्स। देखिए दोस्तों बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने जो है ग्रोथ जो है बहुत अच्छी रही है। ठीक है, अबोव मार्केट इन इंडिविजुअल रेटेड न्यू बिजनेस एंड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन न्यू बिजनेस वैल्यू फर्दर मूविंग अहेड ऑफ इस ट्रांसमिशन दैट स्टार्टेड ए फ्यू ईयर्स एगो। देखिए दोस्तों तो ये कहना चाह रहा है कि इसकी जो भी सब्सिडीरीज कंपनीज हैं, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, चाहे वो बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस हो, चाहे वो बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो, तो उनके अंदर जो है एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो जो बजाज फिनसर्व के जो रिजल्ट्स के अंदर देखिए दोस्तों जो Q4 के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके अंदर जो दबाव देखने को मिला है, जो गिरावट आई है, उसका कारण है 900 करोड़ रुपए की जो एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग की गई थी। किसकी? 900 करोड़ रुपए की जो एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग की गई थी बजाज फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा, उसकी वजह से जो है इसके Q4 के नतीजे जो है बेकार आए हैं। ठीक है, ये क्लियर करा दिया आपको। Q4 का जो नतीजा बेकार आया है उसके कारण क्या है? 900 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग। ठीक है, और देखिए दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कंपनी के अंदर जो है प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। तो देखिए अगर दोस्तों अगर कोविड-19 इफेक्ट को हटा दें तो कंपनी की जो रिजल्ट है वह ठीक ठाक रहा है। दोस्तों अब आपको बता दूं कि कोविड-19 की वजह से देखिए बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी जो सेक्टर है और बैंक जो सेक्टर है उसके ऊपर आने वाले समय में भी दबाव देखा जा सकता है, यानी इनके प्रॉफिट के ऊपर जो है दोस्तों दबाव बना रहेगा। और उसका कारण है दोस्तों एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग। और दोस्तों अभी एक उड़ती हुई खबर मिली है कि देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री जो श्रीमती निर्मला सीतारमन जी हैं वो जो है मोरेटोरियम को एक्सटेंड कर सकती हैं 3 महीने के लिए और। ठीक है, तो दोस्तों अगर मोरेटोरियम एक्सटेंड होता है तो इसका जो है बैंकों को और एनबीएफसी कंपनीज को दोस्तों प्रोविजंस जो है ज़्यादा करना पड़ेगा और प्रोविजंस जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो उसकी वजह से इसके प्रॉफिट के ऊपर जो है वो दबाव देखने को मिलेगा, यानी प्रॉफिट के अंदर लगातार जो है दबाव देखने को मिलेगा। किसके ऊपर? बैंकिंग सेक्टर के ऊपर और एनबीएफसी कंपनीज के ऊपर। तो दोस्तों आप एनबीएफसी सेक्टर की कोई भी कंपनी, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो या फिर जैसे बजाज फिनसर्व हो, इनके अंदर इनके शेयर्स के अंदर निवेश करते हैं या बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स के अंदर निवेश करते हैं तो निवेश जो है बिल्कुल जो है संतुलित स्थिति के अंदर ही करें। ज़्यादा एक साथ एनबीएफसी और बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर एक साथ निवेश ना करें, यह मेरी सलाह आपको रहेगी। दोस्तों अभी देखिए 3:36 हो गए हैं। आज जो है 3:36 हो गए हैं। देखिए बजाज जो फिनसर्व है वह क्लोज हुआ है 4539.20 के ऊपर, यानी इस स्टॉक के अंदर आज 162.85 अंकों की गिरावट देखी गई, यानी यह स्टॉक जो है 3.46% गिरकर जो है 4539.20 के ऊपर क्लोज हुआ। देखिए दोस्तों कल यह स्टॉक क्लोज हुआ था 4702.05 के ऊपर, इसने आज जो है लो बनाया 4515 का और आज इसका हाई था वह 4742.70 और ये ओपन हुआ था 4725 के ऊपर। तो दोस्तों आज इसके अंदर जो है लगभग जो है 0.4% की गिरावट इस स्टॉक के अंदर देखेगी। कारण आपको मालूम है जो नतीजे कमज़ोर आए उसके कारण, और साथ में जो दूसरी जो खबर है कि मोरेटोरियम एक्सटेंड कर सकते हैं उसकी वजह से। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स की। तो देखिए दोस्तों फंडामेंटल्स देखिए तो 52 वीक का हाई इसने बनाया 9950 का, 52 वीक का लो बनाया इसने 4160 का। ठीक है, 4160
25 का। देखिए दोस्तों पीबी रेशियो देख लेते हैं, पीबी यानी प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 3.15 है। दोस्तों स्टॉक के अंदर अभी भी इतनी गिरावट जो है आ गई है, ठीक है। देखिए 9,900 से गिरकर 4,160 के ऊपर आ गया है, फिर भी पीबी रेशियो जो है 3.15 है, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 3.15 है। यानी आप सीधे सीधे यूँ कह सकते हैं कि जो इस स्टॉक की जो एक्चुअल में बुक वैल्यू है उससे यह स्टॉक जो है अब भी 3 गुनी प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों आपको मालूम है कि एनबीएफसी सेक्टर के अंदर, ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर और साथ के अंदर जो है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर और बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं, वेल्थ मैनेजमेंट, इसके अंदर कंपनी काम करती है। देखिए आपको मालूम है कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड जो है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर बजाज फाइनेंस लिमिटेड काम करती है, इंश्योरेंस के अंदर और वेल्थ मैनेजमेंट इन सेक्टर के अंदर जो है इसकी होल्डिंग्स कंपनी है वो काम करती हैं। दोस्तों ये जो है कंपनी का देखिए वन डे का चार्ट आ गया। आज जो है स्टॉक जो है 4,535 के ऊपर जो है क्लोज हुआ है। दोस्तों एक्चुअल में तो जो है ये स्टॉक जो है 4,539.20 के ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन यहाँ जो है चार्ट के अंदर 4,535 दिखा रहा है। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्टॉक का देखिए जो सपोर्ट जो प्राइस है वह 4,475 के लगभग जो है बन रहा है, यानी 4,450 सपोर्ट प्राइस जो है 4,450 के ऊपर जो है बन रहा है, ठीक है। यहाँ अगर देखेंगे बाकी अगला जो सपोर्ट प्राइस है वह भी 4,000, देखिए ये जो सपोर्ट 4,420 के ऊपर है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखिए आप देख सकते हैं कि सपोर्ट जो प्राइस है वह 4,420 के लगभग ही है और स्टॉक जो है अभी 4,539 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यानी बजाज फिनसर्व जो है अपने सपोर्ट जो प्राइस जो है 4,420, देखिए जो सपोर्ट प्राइस है 4,420 उसके आसपास ही जो है अभी ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अगर ये सपोर्ट प्राइस टूट जाता है तो हो सकता है बजाज फिनसर्व के अंदर और जो है नई गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अगर आप बजाज फिनसर्व के अंदर इन लेवल्स के ऊपर अगर निवेश करना चाहते हैं, बिल्कुल आपने मन बना ही लिया है कि मुझे बजाज फिनसर्व के अंदर निवेश करना ही है, तो निवेश आप SIP के अंदर करें। दोस्तों क्या करें? SIP आपको मालूम है सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए आपने अभी इस गिरावट के अंदर एक शेयर ले लिया, ठीक है, तो अगली जो फ्रेश गिरावट होती है फिर उसमें एक शेयर ले लिया, तो आपको निवेश करना है तो SIPs के अंदर करना है बजाज फाइनेंस के अंदर, ठीक है। देखिए दोस्तों NBFC सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर के अंदर गिरावट जो है जारी रह सकती है, दबाव देखा जा सकता है क्योंकि मॉरिटेरियम को एक्सटेंड करने की खबरें आ रही हैं। तो दोस्तों आपको मालूम है कि इसकी मॉरिटेरियम अगर एक्सटेंड करेगा तो बैंकिंग सेक्टर्स को और जो NBFC कंपनीज को प्रोविज़न ज़्यादा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट के ऊपर जो है दबाव देखने को मिलेगा। आपको बहुत बार बता दिया उस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों अगर आपको निवेश करना है फाइनेंस सेक्टर के अंदर और NBFC कंपनी के अंदर या बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों के अंदर, तो बिल्कुल SIP के अंदर ही निवेश करें, एक साथ निवेश बिल्कुल भी नहीं करें। दोस्तों यहीं पर मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम वंदे